तो यूजीसी का जो नया बिल आया है उस पर घमासान मच गया है। घमासान किस लिए, आपको डिटेल में अच्छे से समझाएंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक नई बहस छिड़ गई है। जो कानून कागजों पर समानता, समावेशन और जातीय भेदभाव की समाप्ति का दावा करता है, जब वो जमीन पर उतरने लगा तो असमानता और सामाजिक टकराव का कारण ही बन जाता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक इसके विरोध की गूंज साफ सुनाई दे रही है और सवर्ण समाज खुलकर इसके खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। अब कई लोग कह रहे हैं कि क्या तकलीफ है सवर्णों को। चलिए आपको शुरू से बताते हैं। तो इस कानून की मंशा क्या है, पहले आप ये समझिएगा। यूजीसी ने ये नियम 15 जनवरी 2026 से देश भर के सभी संबद्ध विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लागू कर दिया। इसका मूल उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाना है। पहले ये दायरा मुख्य रूप से एससी और एसटी तक ही सीमित था, लेकिन नए नियम में ओबीसी वर्ग को भी स्पष्ट रूप से जातीय भेदभाव की परिभाषा में शामिल कर लिया गया है और इस नियम के तहत ही अब एसटी भी, एससी भी, ओबीसी छात्र भी, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी किसी भी तरह के भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम अधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ ही हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में आपको समान अवसर मिलेगा। प्रकोष्ठ और समानता समिति का गठन करना अनिवार्य किया जाएगा और जिसमें महिलाओं के साथ साथ दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और ये समिति हर 6 महीने में रिपोर्ट तैयार करेगी और यूजीसी को भेजेगी, जिसके आधार पर संस्थानों की स्थिति का पूरा आंकलन किया जाएगा। अब आपको बताते हैं विरोध की जड़ क्या है। ये तो थी कानून की मंशा। अब कानून लागू होते ही सवर्ण समाज से जुड़े संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। क्यों? क्योंकि उनका तर्क है भाई कि ये नियम एक तरफा संरक्षण देता है और इसके तहत दुरुपयोग की आशंका बहुत ज्यादा है। सवर्ण प्रतिनिधियों का ये मानना है कि कोई भी एससी हो, एसटी हो, ओबीसी वर्ग का व्यक्ति हो, वो इनके खिलाफ दुर्भावना के तहत भी अगर शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसके बाद उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। इससे क्या होगा? कॉलेजेस में भय का माहौल बनेगा और कहीं ना कहीं तानाशाही का वातावरण बनेगा और शिक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक स्वतंत्रता दोनों ही प्रभावित होंगे। उनका यह भी कहना है कि जब कुलपति और प्राचार्य पहले से ही सभी वर्गों की शिकायतें सुनने के लिए सक्षम है, तो नई व्यवस्था लाकर अलग अलग वर्गों के बीच अविश्वास क्यों पैदा करना, ये उनका सबसे प्रमुख पॉइंट है और सवर्ण समाज इसे अलग थलग करने की साजिश करार दे रख रहा है। अब आपको समझ में आया होगा कि सवर्ण क्यों विरोध कर रहे हैं। अब आरक्षण का इतिहास भी इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि सवर्ण समाज के फोरम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ओबीसी को विश्वविद्यालयों में प्रवेश में आरक्षण 1990 से मिला हुआ है, फैकल्टी नियुक्तियों में 2010 से मिल रहा है। फिर ऐसे में नए कानून की जरूरत कहां से आ गई? अगर नया कानून में भी उन्हें और अधिक अधिकार दे दिए गए, जबकि सवर्ण वर्ग के लिए कोई समान सुरक्षा तंत्र भी नहीं है। संतुलन को बिगाड़ने वाला कदम बताया गया है उनकी तरफ से इस कानून को। और जब इसमें पूरे मुद्दे में धार्मिक नेताओं की एंट्री होती है तो ये और भी तूल पकड़ गया, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि जब दासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंदगिरी ने जंतर मंतर पर धरने की घोषणा की थी, तो दिल्ली बॉर्डर पर रोके जाने के बाद उनका बयान राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया था। उन्होंने वहां से ही सवाल उठा दिए कि जब हर वर्ग की बात होती है, तब ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार ये सब कहां चले जाते हैं? सवर्ण समाज के लोगों के लिए शिकायत का मंच कहां है? क्या उन्हें उत्पीड़ित नहीं किया जाता? उनका आरोप है कि ऐसे कानून उच्च शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक माहौल को नुकसान पहुंचाएंगे और इस पूरे मामले पर आप देखिएगा राजनीतिक चुप्पी साधी हुई है बड़े बड़े नेताओं ने। दिलचस्प बात तो यही है कि संवेदनशील मुद्दे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भी सतर्क रुख अपनाए हुए हैं, कुछ नहीं बोले हैं। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का ये कहना है कि अभी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ये क्या है फिर सोच समझ कर बोलूंगा, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पार्टी के भीतर भी इस कानून को लेकर स्पष्ट सहमति तो नहीं है। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं।
और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के चलते जो युवाओं की नाराजगी को सहना पड़ा, उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी कीमत पर युवा वर्ग को और सामाजिक समूहों को नाराज तो नहीं करेगी। ये जोखिम तो वो लेना भी नहीं चाहेगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या कानून वापस होगा? विरोध की तीव्रता और चुनावी दबाव को देखते हुए चर्चाएं तो यही है भैया कि यूजीसी इस नियम पर पुनर्विचार कर सकता है या इसे वापस भी लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार अगर हम देखें तो बढ़ते हुए विरोध ने सरकार और यूजीसी दोनों को अपनी नीतियों पर दोबारा विचार विमर्श करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब आप ही बताइए, क्या लगता है आपको कि ये लागू होना चाहिए समानता नियम 2026 या फिर नहीं होना चाहिए? एक सवाल ये भी है कि अगर नहीं हो तो समानता कैसे लाई जाएगी? सुरक्षा के जरिए या संतुलन के जरिए? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट के एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।